गुड मॉर्निंग डियर्स। आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पे 10th का क्रैश कोर्स जो हम लोग का 2023 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद क्लास होगी। इसमें हम लोग का MCQ, शॉर्ट्स क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी का सॉल्व कराया जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप लोग भी इसको देखें और एग्ज़ाम में जाके अच्छे अच्छे मार्क्स अबव कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, हम लोग का आज पढ़ने वाले हैं हम लोग समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्टकट में AP भी बोलते हैं, और इसको फुल फॉर्म AP का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक अपी से प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बस दो ही फार्मूला का यूज होता है। सबसे पहला फार्मूला AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला जो है वो है TN बराबर n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए, इसमें बस दो ही फार्मूला में हम लोग का पूरा अर्थमेटिक क्या है, खत्म है। देखिए, पहला में हम लोग को निकालना क्या होता है, पद निकालना होता है, पद निकालना रहता है, पद निकालने को बोला जाता है। और दूसरा में क्या निकालने को बोला जाता है, योग, संख्याओं का योग निकालने को बोला जाता है। पहला में हम लोग का पद और दूसरा में योग। अब देखिए, इसमें पहला में हम लोग का पहला फार्मूला क्या दिया है, A प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, अभी पहले हम आप लोग को समझा देंगे D क्या है, A क्या है, N क्या है, ताकि आप लोग को जब क्वेश्चन बनाए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए, A क्या हो गया हम लोग का पहला अंक, जो समानांतर श्रेणी दिया रहता है 2, 4, 6, 8 इस तरह से दिया रहेगा डॉट डॉट करके। तो हम लोग का A क्या हो गया, ये पहला पद जो 2 है इसी को क्या इंडिकेट करेंगे हम लोग A से, और N जो युद्ध N का इंडिकेट करेंगे। A क्या हो गया हम लोग का, देखिए यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं बढ़िया से, A प्लस n-1 इंटू डी। तो A बराबर क्या हो गया, पहला पद, पहला पद, और n बराबर क्या हो गया, संख्याओं का संख्या, सिर्फ संख्या लिख देंगे। n बराबर क्या हो गया, संख्या, और d बराबर क्या हो गया, सर्व अंतर। सर्व अंतर बोलो या तो पदा अंतर, पदा अंतर। पदांतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरा संख्या, दूसरा पद माइनस पहला पद करके हम लोग निकालते हैं। पदांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद करके पदांतर निकालते हैं। बस इतना ही हम लोग का निकालना है। इतना में हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसलिए पहले समझा देंगे ताकि जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोग का N क्या है, A क्या है, ये भी समझाना ना पड़े, डायरेक्ट आप लोग का फास्ट क्वेश्चन बनते चला जाएगा। चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, AP का पहला पद क्या दिया है, AN, पहला पद क्या दिया है N, और सर्व अंतर क्या दिया है D, सर्व अंतर क्या दिया है D, और पद हम लोग क्या देने हैं, nवां पद। nवां पद मतलब 12वां पद, 11वां पद, 6वां पद, जहाँ जो जितना पद दिया उतना तक निकालना है। तो हम लोग का योग निकालना है। तो आप लोग को पहले बता दिए थे कि हम लोग का योग वाला कौन फार्मूला है और पद वाला कौन फार्मूला है। तो योग वाला फार्मूला कौन सा हो गया हम लोग का, TN बराबर n/2 मंझली ब्रैकेट 2A प्लस छोटी ब्रैकेट n-1 इंटू डी, मंझली ब्रैकेट अंदर कर देंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग का पहला पद क्या दिया है, A, हम लोग लिख लेंगे पहला पद बराबर क्या है A, और सर्वांतर कितना दिले है, सर्वांतर कितना दिले है D, और संख्या क्या दिया है, संख्या बराबर N। देखिए रख देते हैं, इस पे मान रख देंगे हम लोग, तो N के जगह पे N ही रखेंगे। संख्या दिया है, संख्या तो N से इंडिकेट करते हैं, N के जगह पे n/2 मंझली ब्रैकेट। अब देखिए 2 गुना A के जगह पे क्या दिया है, पहला पद A हम लेते हैं, तो पहला पद क्या दिया, A ही दिया है, तो A प्लस फिर N हम लोग क्या दिया, संख्या कितना दिले हैं, N दिले हैं, तो N ही दिया देंगे। अब N ही देंगे, -1। अब D कितना दिले हम लोग का, सर्वांतर कितना दिले D, तो D ही देंगे। बस हम लोग का फार्मूला इसमें बताया गया था, क्या हो गया, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। इतना ही हम लोग का पहला क्वेश्चन का सोल्व हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, n/2 मंझली ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी।
चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा पे आते हैं। दूसरा में क्या देगा, 19 और 25 का सर्वांतर माध्य है। 19 और 25 का सर्वांतर माध्य, तो हम लोग को पता है माध्य बराबर क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते हैं। माध्य बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग बटे संख्या। चलिए संख्याओं का योग कितना हो गया, 19 प्लस 25 बटे संख्या कितना हो गया, 1 2, 2 ही संख्या तो 2 ही देंगे। तो कितना हो गया, 9 5 14 4, बाकी 1 2 1 3 3 1 4, 44 बटे 2। अब 2 से इसको काट देंगे, कितना आ गया हम लोग का आंसर 22। हम लोग का आंसर कितना आ गया 22। हम लोग का आंसर कितना हो गया 22। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 हो गया, तीसरा पे आते हैं। आज थोड़ा सा पहला क्लास इसलिए क्वेश्चन का लेट हो रहा है, उसके बाद बहुत ही फास्ट लेते जाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसलिए क्रैश कोर्स में हमेशा क्वेश्चन फास्ट बनता है। समानांतर श्रेणी का क्या, पहला समानांतर श्रेणी का 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सर्व अंतर। तो क्या निकालना सर्व अंतर, तो पहले बता दिया सर्व अंतर बराबर क्या होता है। सर्व अंतर यानी डी बराबर क्या निकालना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम लोग का दूसरा पद कितना आ गया -4, तो -4 और फिर माइनस, अब -0। तो देखिए माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, बट चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा हम लोग का माइनस का ही। तो माइनस 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 4 प्लस 0 4 -4। हम लोग का आंसर क्या हो गया 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का 12वां पद। देखिए 12वां पद तक निकालना, पद वाला बताया है आपको कि पद वाला कौन सा फॉर्मूला लेना है। तो हम लोग का n कितना दिले है, संख्या n बराबर कितना है 12, ठीक। और पहला पद क्या हो गया a, पहला पद कितना हो गया 14, और d निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 - 14 कितना हो जाएगा -5। डी हम लोग का कितना निकल गया -5। अब रख देते हैं फॉर्मूला पे, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिए थे a प्लस n-1 इंटू डी। पद का फॉर्मूला यही नहीं लेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है इसमें, a कितना हम लोग का 12, तो 12 प्लस n कितना हो गया, सॉरी a कितना, पहला पद कितना है हम लोग का, पहला 14 कितना है 14 प्लस n कितना है 12, तो 12 -1 और अंतर कितना हो गया 5, तो -5। तो 14 प्लस 12 में से 1 गया, 11 गुना -5, तो 14 प्लस 11 5 55 माइनस कितना हो गया 55, प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया 14 में से क्या हो जाएगा 14, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 14 माइनस 55 कितना हो जाएगा आंसर इसका, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो -41। कितना इसका आंसर हो जाएगा -41। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 2 5 12 डॉट डॉट का 10वां पद निकालना है। फिर वही बात अगले क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला कितना दिले, ए क्या दिले है 2। अब देखिए एन क्या दिया है, एन दिया हम लोग का है, एन दिया है 10, एन 10 दिया है। और डी कितना दिले है, डी सर्वांतर 7 - 2, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा डी हम लोग का 5। अब आते हैं पद ही निकालना है, तो पद बराबर क्या हो जाएगा, पद बोले तो ए एन भी लिख सकते हैं, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए कितना हम लोग का हो गया 2 प्लस एन कितना है 10, तो 10 - 1 गुना डी कितना है हम लोग का 5, तो 5, तो कितना हो गया है 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 5, 9 5 45, 45 प्लस 2 47। इसका आंसर कितना हो गया हम लोग का 47। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 6 नंबर,
समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट का सर्व अंतर निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन, देखिए आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या बोला गया इसमें? सर्व अंतर। तो सर्व अंतर निकालना हो या पदांतर, सर्वांतर या इसी को बोलते हैं पदांतर, सर्वांतर या पदांतर, या डी से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, पहला पद बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद क्या हम लोग का है? -6, तो -6 और फिर -10, तो -10। अगर जहाँ एक माइनस लगा रहा है, दूसरा अगर साइन दे तो क्या ब्रैकेट में देना है हमेशा। देखिए क्या आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा 10। तो 6 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए छोटी में से बड़ी जा रहा है। हम किसी से 6 रुपया ले आए, उसको 10 रुपया दिए, तो 6 रुपया सट के 4 रुपये मेरा ही बचा है उस पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तब सिर्फ चलो 4 हो जाएगा। प्लस 100 हमेशा प्लस का 100 नहीं करते, इसलिए कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का 4। आंसर कितना हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 12वां। तो देखिए पद वाला फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए हैं। चलिए आइए हल करते हैं इसको भी। तो हम लोग का ए कितना हो गया, पहला पद कितना हो गया 5, और डी सर्वांतर कितना हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 सर्वांतर। और हम लोग का एन कितना हो गया, एनवा पद कितना, संख्या कितना हो गया है, तो एन बराबर कितना हो गया 12। अब रख देते हैं पद के अनुसार। नाउ ए एन बराबर क्या हो गया है, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। पद के लिए तो ही फॉर्मूला होता है। तो ए कितना हो गया हम लोग का 5 प्लस एन कितना है, एन 12 माइनस 1 अगुना डी सर्वांतर कितना है 3। तो देखिए क्या हो गया 5 प्लस 12 में से 11 11 गुना 3 33 अब प्लस 5 कितना हो गया है, हम लोग का आंसर कितना आ गया है 38। तो हम लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 38। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, यदि समानांतर श्रेणी का n वां पद ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो हम लोग का A7 निकालना है। A7 देखिए लग रहा होगा भारी, लेकिन है पूरा इजी। देखिए क्या बोल रहा है, n वां पद निकालना। पद कौन सा निकालना है, n वां पद, संख्या निकालना है हम लोग का। तो दिया गया क्या है, ए एन बराबर कितना दिया है 9 माइनस 5n, ठीक। निकालना क्या हम लोग का है A7। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ ए के जगह पे क्या दिया है n, ए के जगह पे क्या दिया है, ए के जगह पे n दिया है, तो n यहाँ पे A7, तो 7 हम लेंगे क्या, n का मान क्या लेंगे 7। तो चूंकि हम लोग इंडिकेट कर दिया था n बराबर क्या लेंगे 7, बस पुट कर देंगे, इसमें हो गया वैल्यू। देखिए ए एन बराबर 9 माइनस 5n। देखिए n बराबर एन बराबर यही देखिए A7, ए का मान हम लोग का क्या है 7, ए का 7 सिर्फ रख दे यहाँ पे। देखिए क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखिए हम लोग 1 नंबर में वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन मेरा 1 क्या है 9 माइनस 5n। एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एन के जगह पे क्या लिए 7, यहाँ 7 A7 पूछ रहा है, एन बराबर क्या है 7 लेंगे। तो 9 माइनस 5 गुना 7, तो 9 माइनस 7 × 5 = 35। कितना हो गया हम लोग का आंसर, 9 में से 35 गया कितना हो गया -26। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 26। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है 9। क्वेश्चन नंबर क्या है 9, समानांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट का सर्व अंतर निकालना। क्या निकालना है, सर्व अंतर। तो देखिए सर्व अंतर कैसे निकालना है, सर्व अंतर यानी D बराबर क्या देंगे
दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हम लोग का क्या हो गया है, ये पहला है दूसरा, तो दूसरा पद क्या हो गया 5/4 माइनस 3/4। अब क्या हो गया, भिन्न के जोड़ कर देना है, बस हो गया है। 4 4 का लगभग एलसीएम कितना हो गया 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 4 एकम 4, 1 गुना 5 5, 4 एकम 4, 1 गुना 3 3, कितना हो गया 2/5 में से 3 गया 2, 2/4। अब 2 से काट देंगे 1, 2 से 2, तो क्या हो गया आंसर हम लोग का 1/2। आंसर क्या हो गया हम लोग का 1/2। तो हम लोग का सर्व अंतर कितना निकल गया 1/2। हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करना। देखिए हम लोग को समांतर श्रेणी में बनाना। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया है कि दो पदों का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी का मतलब हो गया है, मतलब क्या हो गया है, दो पदों का अंतर समान हो। इसी तरह समान अंतर क्या हो, चलते रहे। समान अंतर क्या हो, चलते रहे। जैसे में मान लीजिए 2 4 6 8 10, देखिए दोनों का अंतर क्या है 2 है, 2 है, दोनों का अंतर क्या है 2, तो समान होना चाहिए। तो उसी तरह इसको रखना बनाना। देखिए कैसे बनता है, आइए आते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या है x + 2, फिर 3x, फिर 4x + 1। देखिए हम लोग कोई रियल संख्या मान कोई बैठा के देखते हैं। अगर ऑप्शन में रहे तो ऑप्शन से लेके चलना है, तो डायरेक्टली मान को बैठा के देखते हैं। अगर मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं 1, अगर लेते हैं तो क्या हो गया 1 + 1। अगर x बराबर 1 लेते हैं तो 1 का नाम मान रखिए, x + 1 + 2 कितना जाएगा 3। अब देखिए ये 3 हो गया है, चेक करते हैं 3। फिर x की जगह पैक रखेंगे 3 गुना 1 3, फिर 1 गुना 4 4 1 5। देखिए ये तो 0, इसमें 2, तो हो रहा है ये समांतर श्रेणी नहीं। x का मान हम लोग 1 नहीं लेंगे। फिर x का मान अभी 2 लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं। अगर x का मान 1 लिए तो क्या हुआ आंसर, x बराबर 1 नहीं हुआ। और x का मान अगर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, देखते हैं 2 क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे मान 2 2 4, फिर 2 दूनी 2 3 6, फिर 2 चौका 8 1 9। तो देखिए इसमें कितना हो गया आंसर, अंतर 2, इसमें 3, समान वाला आंसर नहीं, ये भी आंसर गलत। अब देखिए x बराबर 3 लेते हैं, x बराबर मान 3 लेते हैं, क्या हो गया x बराबर 3। अब 3 रखते हैं, 3 + 2 कितना हो गया 3 + 2, 3 + 2 5। फिर देखिए 3 5 15, ओ सॉरी 3 3 9, और फिर 3 चौका 12 1 13। तो देखिए इसका अंतर कितना है, 5 में कितना बढ़ा 4, इसका अंतर कितना है 4, अंतर क्या है समान आ रहा है। तो हम लोग का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 3, x का मान 3 हो जाएगा। x का मान क्या लेंगे 3। इसी तरह आप लोग एक ऑप्शन से बैठा सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, समानांतर श्रेणी 25 20 15 कम करते जा रहा 5 5 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। देखिए इसको कम करते जाएंगे 5 5 5, जितना जो पहला ऋणात्मक आएगा वो हो जाएगा n संख्या हो जाएगा। देखिए हम लोग लेते हैं समांतर श्रेणी कितना है 25 20 15। अब इसी तरह 5 5 अंतर कितना आ रहा है 5, अंतर कितना आ रहा है 5, तो सर हम भी 5 कम करते जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। फिर इसका अंतर कितना हो जाएगा 5, फिर ये वाला 5। देखिए 5 में से पहला 5 में से 20 गया, फिर 5 कम किए 15, फिर 5 कम किए 10, फिर 5 कम किए 5, फिर 5 कम किए कितना हो गया 0 यहाँ पे। अब फिर इसमें 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा -5। देखिए कौन सा पद हो गया, ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चौथा पांचवा छठा सातवां, हम लोग कौन सा पद हो गया है सातवां पद। तो हम लोग का पद कौन सा हो गया सातवां। ऋणात्मक प्रथम पद कौन सा हो गया, प्रथम ऋणात्मक पद बराबर कौन सा हो गया सातवां। सातवां पद पहला ऋणात्मक हो गया है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सातवां। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया 12 नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए योगफल वाला सूत्र क्या बताए थे हम आपको, योग वाला सूत्र क्या बताए थे, योग बराबर टी एन बराबर, इसी को योग बोल सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए क्या अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए योगफल क्या था, tn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी में बैठा देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, पहला पद हम लोग का क्या है, a बराबर 2, ठीक, और इसमें अंतर पदांतर क्या है, 7 में से 2 गया 5, यहाँ लिख देते हैं 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, और संख्या कितना हो गया, n बराबर 10। अब योग निकालना है तो योग निकाल देते, देखिए योग कैसे निकलता है हम लोग का, तो योग बराबर बैठा देते हैं मान, तो n के जगह पे क्या बैठा देंगे, n के जगह पे 10, तो 10/2 मंथली ब्रैकेट, फिर 2a क्या हो गया 2, तो 2 गुना 2, फिर प्लस, अब देखिए n क्या हो गया, n हम लोग का 10, देखिए 10 माइनस 1, फिर d क्या हो गया, d हम लोग का कितना निकला है 5, d क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो गया बराबर 10/, पहले हम इसको काट भी सकते हैं डायरेक्ट, 5 से काटेंगे 2 से 5 मारते हैं, तो 5 मंथली ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 5, तो देखिए क्या हो गया 5 मंथली ब्रैकेट 9 25 45 45 4 49 हो गया डायरेक्ट। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं, 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 4 5 20 और 4 24, कितना हो गया 245, हम लोग का आंसर कितना आ गया है 224, आंसर कितना आ गया 224, 12 नंबर का आंसर 224। अगला क्वेश्चन हम लोग का कितना नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्व अंतर कितना हो 4 हो, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। देखिए सब तो फॉर्मूले पे इस पे है, हम लोग का कितना प्रथम पद यानी a बराबर कितना हो गया है 13, और सर्व अंतर यानी d बराबर कितना हो गया है -4, तो n बराबर कितना हो गया, प्रथम 10 पद हो, 10 पद मतलब n संख्या, 10 पद कितना हो गया n बराबर 10, तो अब निकाल देते हैं, तो योगफल निकालना है, तो चूंकि योगफल का सूत्र क्या होगा, tn बराबर n/2 मंथली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इस पे मान रख देते हैं हम लोग, क्या हो गया है मान, n कितना हो गया 10, 10/2 मंथली ब्रैकेट 2a, तो 2 गुना a कितना है 13 नहीं 26 13 प्लस n कितना हो गया है 10, तो 10 माइनस 1 गुना डी कितना हो गया -4, तो -4, तो देखिए क्या हो गया है, इसको काट देंगे 2 से 5 मारते हैं, कितना हो गया 5 13 26 मंथली ब्रैकेट 26 प्लस, अब 9 10 में से 1 गया 9, तो 9 माइनस 4 9 चौक 36 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो 5 मंथली ब्रैकेट 26 प्लस माइनस -36। अब देखिए क्या हो गया 5 गुना 10 में से -10 में से -26 में से -36 गया, कितना हो गया -10, कितना हो गया 10 × 5 = 50 -50, इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का -50। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 14 क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है, यदि समांतर श्रेणी का सर्व अंतर 2 हो, डी -2 दिया है, तथा nवां पद an, तो a17 माइनस a13, तो देखिए हम लोग का d दिया हुआ है -2, अब a17 माइनस a13, तो हम लोग इतना जानते हैं n बराबर, यहाँ पे n के जगह पे 17 है -13, तो 17 में से 13 गया कितना बचेगा 4, तो हम लोग का n कितना आ गया, क्योंकि ये क्या है n हम लोग का है, n कितना हो गया 4। अब देखिए क्या निकालना है n, तो हो गया हम लोग का n निकल गया है हम लोग का, तो क्या हो जाएगा इसका n
डी इंटू एन। तो डी कितना हम लोग का हो गया है -2 गुना एन पद कितना हो गया 4। कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का 4 दूनी 8। अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 9 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का nवां पद क्या होगा। nवां पद पूछ रहा है हम लोग का। तो देखिए पहला पद हम लोग का दिया है a बराबर कितना है 14 और d बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 9 - 14 तो कितना हो जाएगा -5 और n हम लोग का निकालना n बराबर क्या है 1। n तो निकालना ही है तो क्या लेंगे पद निकालना है। तो a n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए हम लोग को क्या दिया है 14 प्लस n तो निकालना ही है तो n-1 और डी कितना -5 देखिए क्या हो गया है 14 प्लस -5 गुना n तो क्या हो जाएगा -5n अब माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा +5। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं क्या हो गया 14 प्लस 5 कितना हो गया 19 प्लस अब प्लस माइनस तो 19 प्लस माइनस तो -5n। आंसर क्या हो गया हम लोग का 19 - 5n। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए इसमें छाटेंगे ऑप्शन से क्या है a फिर a + d a + 2d a + 3d। ये तो है ही कैसे दिखा देते देखिए ये कैसे है हम लोग यहाँ बनाते हैं इसको। तो a घटाएंगे b - a तो क्या हो जाएगा a + d फिर माइनस क्या करेंगे a तो a खत्म क्या बच गया d हम लोग का अंतर पहला तो अब दूसरा इसी में करते हैं। पहला d आ गया अब दूसरा में क्या हो जाएगा a + 2d माइनस फिर a + d। देखिए a + 2d अब माइनस a - d तो माइनस खत्म 2d में से d गया d तो क्या हो गया पहला है अब दूसरा ये नहीं होगा। फिर देखिए 2 √2 और √8 तो इसका कितना हो गया 2 √2 लिख सकते हैं 2 √2 - 2 √2 कितना हो गया अंतर एक गया तो कितना हो गया √2 बचा है। ठीक इसका d कितना 2 √ बचा है। फिर इसमें इसको लिखते हैं फिर 18 का क्या आ जाएगा 3 √2 हो जाएगा और माइनस ये वाला 2 √2 तो कितना हो जाएगा 2 यहाँ √2 जो है 3 बार है यहाँ √2 2 बार है तो गया तो कितना बचेगा 1 बार बचेगा तो ये भी नहीं है। अब आते हैं 3 नंबर पे इससे पहले डी नंबर चेक कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया है 1/3 माइनस 1/2 कितना हो गया 6 3 2 2 माइनस कितना हो गया 3 कितना हो गया है -1/6। ठीक फिर इसमें चेक कर लेते हैं -1/6 और -1/3 लेते हैं एलसीएम कितना हो गया 6 2 माइनस 2 1 हो जाएगा 1 - 2 कितना हो जाएगा -1/6। देखिए इसका भी -1/6 इसका भी 1/6 अंतर ये चल रहा है ये भी नहीं होगा तो कौन हो जाएगा ये वाला सी नंबर। डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग छाट के आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग का क्या होगा कौन सा समांतर नहीं पूछा गया तो कौन नहीं है सी नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला गया है -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या। देखिए हम लोग का क्या दे रहे हैं an दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या बोले कुछ बोले निकल जाएगा। an कितना डाले है 34 और a कितना डाले है 10 a बराबर कितना है -10 और d कितना हो गया हम लोग का d कितना हो गया इससे माइनस इसमें कर देंगे दूसरा पद माइनस पहला पद फिर -10। देखिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे -6 और माइनस प्लस +10 कितना हो जाएगा 4 डी कितना निकलेगा 4 और ए कितना हम लोग का दिया सब अब रख देंगे मान पुट दी वैल्यू क्या रखेंगे ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो देखिए एन कितना हो गया 34 रख दिए एन और ए कितना हो गया -10 प्लस एन तो निकालना ही है
तो n-1 इंटू डी कितना हो गया हम लोग का 4। देखिए इधर माइनस इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 34 प्लस 10 बराबर n, इसको गुना कर देंगे n गुना 4, तो 4n, n गुना -1, 4 गुना -1 -4। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे 34 प्लस 10 44, तो 44 बराबर 4n-4, तो 4n-4, तो ये 4 -4 तो इधर प्लस, तो 44 प्लस 4 बराबर 4n, तो 44 प्लस 4 48 बराबर 4n, तो n बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 12। चलो 12 चौका 48, क्या आंसर हो गया हम लोग का 12। अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है। देखिए इसमें भी पद का बात किया गया, क्या चीज़ का बात किया गया, पद का। तो हम लोग का an बराबर क्या हो गया 88, हम लोग को टोटल दिया है 88 निकल गया, और a कितना है, a बराबर 1, और d हम लोग का अंतर कितना हो गया, तो दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, तो 4 - 1 कितना हो गया 3। अब रखते हैं मान, तो क्या हो जाएगा पुट दी वैल्यू। चलिए तो क्या करेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए an कितना ले 88, हम लोग का 88 बराबर a कितना है 1 प्लस n नहीं दिया तो n-1 इंटू डी कितना हम लोग का है 3 दिया है, d कितना निकला 3। तो देखिए क्या हो गया 88 बराबर 88, इधर प्लस इधर आएगा क्या होगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना n, तो 3n -3 गुना 1 तो -3। चलिए अगला क्या हो गया 88 में से 1 गया क्या हो गया 87, तो 87 बराबर 3n-3, तो 3n -3 माइनस क्या हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस, तो 87 प्लस 3 बराबर 3n, 87 3 90 बराबर 3n, तो n बराबर 3 तिया 30, n बराबर क्या हो गया है 30। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया n बराबर 30। अगला क्वेश्चन कितना नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है 19 नंबर क्वेश्चन में 13 और 19 के बीच समांतर मध्य क्या है। 13 और 19 के बीच समांतर मध्य, इससे पहले भी इसका एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो देखिए समांतर मध्य बराबर क्या होगा, मध्य का सूत्र क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग कितना हो गया 13 प्लस 19 बटे संख्या कितना 2 हो गया तो 2। तो देखिए 9 3 12 के 2 बाकी 1 और 1 1 2 1 3 32 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना हो गया इसका आंसर 16। इसका आंसर कितना हो गया 16। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया 20 नंबर क्वेश्चन क्या है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद बराबर है। देखिए बराबर क्या बोला गया, तो हम लोग का a कितना दिया है पहला पद 10 और d कितना दिले है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 10 कितना हो गया है -3, ठीक। और n दिया है, हाँ n दिया है कितना है 30 n दिया है, ठीक। अब आइए इसको रखते हैं सूत्र पर, पद का बात किया क्या हो गया a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसी पर रखेंगे हम लोग, यही ना सूत्र हम लोग का है। चलिए क्या रखते हैं a कितना है 10 प्लस n कितना हो गया 30, तो 30 माइनस 1 और गुना d कितना हो गया -3, तो 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुना -3, तो 9 तिया 27 माइनस 7 बाकी 2, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2 और 3 दूनी 6 6 2 8, तो -88 अब प्लस 10, तो 10 में से माइनस अब प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 87 कितना हो गया है बराबर आंसर कितना हो गया है -77। कितना हो गया आंसर -77। चलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद अगले 21 नंबर क्वेश्चन से अगले क्लास में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उसको भी फ़ायदा दिलाइए। थैंक यू।